हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और एग्जांपल सोल्व आउट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम नंबर 11। गोपीनाथ लिमिटेड एज ऑन 31st March 2018 एंड 31st March 2019 बैलेंस शीट्स आर गिवन। लायबिलिटी and assets total is given 6,60,000 and 7,02,000 rupees. Additional information from the mentioned पर्टिकुलर प्रीपेड कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो उसमें मेनली 3 एक्टिविटी आएगी। फर्स्ट एक्टिविटी इज इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और लास्ट सी एक्टिविटी इज इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी आपको प्रिपेयर करना है तो कहां से स्टार्ट करना है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपको स्टार्ट करना है। तो आपको कहां से स्टार्ट करना है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपको स्टार्ट करना है। तो नंबर फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स प्राइस। तो इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग बैलेंस कितनी है? 60,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैलकुलेशन हमने लिखा है यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस इज 60,000। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस में आपको डैश सेल्स किया, लेकिन वो कैसे सेल्स किया है? प्रॉफिट ऑन 20% ऑन इज सेल प्रोसीड, इज मींस सेल्स प्राइस पे अपने प्रॉफिट के साथ हमने सेल आउट किया। तो इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 देन प्रॉफिट इज इक्वल टू 20। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 माइनस सेल्स में से प्रॉफिट आपको लेस करना है तो आपको कॉस्ट मिलेगी वो कितनी? 80 में आपका आंसर कितना है बुक में? 60,000। तो 100 में आपका आंसर कितना आएगा? 75,000। तो सेल्स वैल्यू आपको मिल गई। बाय सेल्स इज 75,000। अभी आपको क्या करना है? अकाउंट क्लोज करना है। 75,000 यहाँ पे मिसिंग फिगर आएगी। वो अमाउंट कितनी है? 15,000 रुपीज। तो वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आ रहा है तो आपको क्या करना है? लेस करना है। और क्रेडिट साइड आ रहा है तो आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पे जो एंट्री आ रही है तो वो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रही है तो आपको क्या करना है? लेस करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000 और सेल्स किया है वो अमाउंट कितनी है? 75,000। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ रुपीज 75,000। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 2, द कंपनी हैज रिडीमेबल प्रेफरेंस एट 5% प्रीमियम आफ्टर ऑब्जर्विंग नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कुछ वर्ड्स, नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। तो नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट का मीनिंग क्या है? अगर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर रिडीम करना है तो उसको पहले फुल्ली पेड अप आपको पेमेंट करो। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर आपके पास बैलेंस शीट्स में है वो कितना है? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच एंड ₹7 पेड अप। पेड अप वैल्यू कितनी है? 7। तो आपको 3 रुपीज जो अनपेड अप वैल्यू है तो वो फर्स्ट में आपको पेड अप करनी है। तो इट मीन्स आपको लास्ट कॉल आपको पेड अप करना है। तो लास्ट कॉल हम कॉल अप करेंगे। जो भी आपके पास ओपनिंग कैपिटल है 70,000 रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास नहीं है और लास्ट कॉल हमने इश्यू किया तो वो कितना है? 3 रुपीज पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 10,000 मल्टीपल बाय 3 इज इक्वल टू लास्ट कॉल अमाउंट इज 30,000। जो पार्शियली पेड अप प्रेफरेंस है वो क्या हो गया? फुल्ली पेड अप हो गया। अभी आपको क्या करना है? रिडीम करना है, लेकिन वो क्या है? 5% प्रीमियम के साथ रिडीम करना है। तो आपको प्रीमियम के साथ टोटल अमाउंट कितनी आएगी? 1 लाख रुपीज टोटल कैपिटल है प्लस 5% प्रीमियम, इट मीन 1,05,000 आपको पेमेंट करना है। किसको करना है? शेयर होल्डर को। तो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करना है? 1,05,000। 5,000 वो क्या है? प्रीमियम है। तो आपको कहां पे लिखना है? सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 रुपीज। तो ये आपका प्रेफरेंस शेयर अकाउंट क्लोज हो गया। अभी आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री रिकॉर्ड करनी नहीं है। उसके बाद लास्ट कॉल हमने ड्यू किया है वो कितना है? 30,000। तो लास्ट कॉल ऑफ प्रेफरेंस शेयर अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000 वो आपके पास कैश इनकम होगी तो आपको क्या करना है? ऐड करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपने पेमेंट किया वो कितना है? 5,000। वो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको एडजस्टमेंट आपको लिखना है। उसके बाद डेबिट साइड में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने पेमेंट कितना किया? 1,05,000। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अमाउंट ऑफ रुपीज 1,05,000 ब्रैकेट में इट मींस लेस में आपको लिखना है। नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम द जनरल रिजर्व। कहां से आपको ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में से आपको ट्रांसफर करना है, लेकिन कहां पे ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है। तो नेक्स्ट आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो वो क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं है। तो आपने जो 1,05,000 हमने प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट किया, लेकिन उसमें कैपिटल कितनी थी? 1 लाख रुपीज। तो वो 1 लाख आपको कहां से ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए 1 लाख रुपीज। और वो 1 लाख आपको कहां से लाएगा? जनरल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1 लाख रुपए। तो एक क्रेडिट एंट्री और एक डेबिट एंट्री एंट्री क्लोज हो गई। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1 लाख जो हमने ट्रांसफर किया वो कहां से लाया? हमने जनरल रिजर्व से हमने ट्रांसफर किया, लेकिन वो 5,000 रुपीज है तो वो कहां से ट्रांसफर होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से ट्रांसफर होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना? ओपनिंग बैलेंस 25,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 20,000। जो 5,000 का डिफरेंट आ रहा है तो वो क्या है? रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम अमाउंट ऑफ रुपीज
5,000। तो ये प्रेफरेंस शेयर की एंट्री क्लोज हो। नेक्स्ट नंबर 3, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ लैंड ऑन बिल्डिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी इज 45,000। इट मीन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन टोटल कितना है 30,000 प्लस 45,000, तो नॉन कैश एक्सपेंस है तो प्रॉफिट में आपको ऐड करनी है। लेकिन वो डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करना है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। और सेकंड क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, तो सेकंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस कितनी है 1,60,000, तो डेबिट साइड में लिखनी है क्योंकि एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखनी है। तो ओपनिंग बैलेंस अमाउंट ऑफ रुपीज 1,60,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,40,000, तो क्रेडिट साइड में लिखना है क्लोजिंग बैलेंस 2,40,000। उस पे डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करना है, लैंड एंड बिल्डिंग इज 30,000, तो क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन लिखना है बाय डेप्रिसिएशन 30,000। फिर आपको अकाउंट क्लोज करना है, तो डेबिट साइड में डिफरेंट आएगा, वो कितना है 1,10,000, तो वो क्या हो गया परचेस हो गया। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंट आ रहा तो वो क्या हो जाएगा सेल्स हो। तो वैसे ही आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो ओपनिंग बैलेंस इज 1,90,000 और क्लोजिंग बैलेंस इज 3 लाख रुपीज। तो ओपनिंग बैलेंस 1,90,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 3 लाख रुपीज। उस पे डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करना है 45,000, तो बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ रुपीज 45,000। उसके बाद फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट है, तो वो क्या है मशीनरी कॉस्टिंग ऑफ रुपीज 1 लाख इन ब्रैकेट डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ अप टू द डेट इज 60,000। इट मींस बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000। वो हमने सेल आउट कितने में किया 45,000, तो बाय सेल्स क्रेडिट साइड में लिखना 45,000। बुक वैल्यू 40,000 है और हमने सेल आउट कितने में किया 45,000। इट मींस 5,000 का हमने प्रॉफिट किया, तो वो आपको डेबिट साइड में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 5,000। फिर आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्लोज करना, तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा, वो क्या हो जाएगा परचेज 1,95,000। तो ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के सारी एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है, उसके अलावा जो भी एंट्री है वो आप रिकॉर्ड करनी है। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना 30,000, तो आपको एड में लिखना है डेप्रिसिएशन कितना दोनों मिला के मशीनरी और बिल्डिंग टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 75,000। परचेस कितना किया 1,10,000, तो वो पेमेंट किया है, तो वो आपको लेस में लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लेस में परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 1,10,000। उसके बाद मशीनरी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमने लिखी है, डेप्रिसिएशन टोटल वो आपका रिकॉर्ड हो गया। सेल्स कितना हुआ 45,000, तो वो आपको प्लस में लिखना है सेल्स ऑफ मशीनरी अमाउंट ऑफ रुपीज 45,000। और डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 5,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड है, तो आपको क्या करना है लेस में लिखना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000। उसके बाद परचेस कितना किया 1,95,000, तो वो आपका पेमेंट हो गया, तो आपको लेस में लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,95,000। ये प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग की सारी एंट्री क्लोज हो। नंबर 5, कंपनी इश्यू बोनस टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर फ्रॉम द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1। उसका मीनिंग क्या है, जिसके पास 2 शेयर से उसको आपको 1 बोनस शेयर इश्यू करना है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि बोनस शेयर आपको इश्यू करना है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू टोटल कैपिटल आपके पास कितनी है 2 लाख रुपीज, पर शेयर कितना है 10 रुपीज, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा 20,000। तो बोनस शेयर इश्यू करना वो प्रोपोर्शन क्या है 2:1, जिसके बाद 2 शेयर है उसको आपको 1 इश्यू करना है, तो 20,000 शेयर्स में कितना बोनस शेयर इश्यू होगा 10,000 मल्टीपल बाय शेयर की प्राइस कितनी है 10 रुपीज, तो टोटल बोनस शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 लाख रुपीज। टोटल ओपनिंग कैपिटल इज 2 लाख रुपीज, बोनस शेयर कैपिटल कितना है 1 लाख रुपीज। लेकिन वो 1 लाख रुपीज कहां से आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से आपको ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में टोटल बैलेंस कितना है, जनरल रिजर्व से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस कितना आया है 1 लाख रुपीज। वो 1 लाख रुपीज आपको बोनस शेयर में इश्यू करना है, तो 1 लाख आपको इश्यू करना है, तो 1 लाख डेबिट साइड में आपको लिखना है, और वो क्रेडिट करना कहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको 1 लाख क्रेडिट करना बोनस शेयर। इक्विटी शेयर की क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 4 लाख रुपीज, तो वो डेबिट साइड में लिखनी है क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख, और आपको टोटल करना है 4 लाख, तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा, वो क्या हो जाएगा न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख रुपीज। तो अभी आपको बोनस शेयर की एंट्री तो आपको करनी नहीं है रिकॉर्ड, क्योंकि उसमें कैश आएगी नहीं और कैश भी पेमेंट नहीं होगा। एंट्री करनी है वो किसके करनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल में न्यू शेयर इश्यू किया वो कितना है 1 लाख रुपीज का, तो वो न्यू इश्यू किया तो उसका पेमेंट आपके पास आएगा। तो इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख रुपीज। उसके बाद डिबेंचर वे रिडीम एट रुपीज 103 रुपीज, रिडीमेबल प्राइस क्या है 103। तो डिबेंचर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। डिबेंचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितनी है 1 लाख रुपीज, क्रेडिट साइड में आपको लिखनी है 1 लाख, और वो आपको क्या करना है रिडीम करना है। तो डिबेंचर रिडीम 103 रुपीज, इट मीन 1,03,000 रुपीज आपको कैश पेमेंट करनी है। तो आपको 3,000 लिखा वो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस में, आपको क्रेडिट साइड में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो आपने पेमेंट कितना किया 1,03,000, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस डिबेंचर रिडीम अमाउंट ऑफ रुपीज 1,03,000, और 3,000 का हमने जो प्रीमियम पेमेंट किया तो वो 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या करना है ऐड करना है
डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 3। उसके बाद नंबर 7 ₹30,000 हैज बीन टैक्स पेड फॉर द लास्ट ईयर। तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है और उसके बाद प्रपोज डिविडेंड अकाउंट तो डिविडेंड अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना है। तो दोनों की बैलेंस आपके पास है। प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000 तो क्रेडिट साइड में लिखनी है 35,000, क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 45,000, डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिखनी है 45,000 और टैक्स पेमेंट कितना किया 30,000 तो टैक्स पेड इज 30,000 और जो भी डिफरेंट आएगा वो 40,000 वो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। सेम एज इट इज आपको प्रॉफिट डिविडेंड आपको करना। ओपनिंग बैलेंस कितनी है 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 42,000। उसमें क्या बोला है एन अमाउंट ऑफ द प्रपोज डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर। इट मींस जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमने पेमेंट किया 25,000 तो डिविडेंड पेड 25,000 तो डिफरेंट आएगा वो कितना आएगा 42,000 तो वो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड है तो आपको क्या करना है एड में लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट कितनी है 40,000 तो वो आपको एड में लिखना 40,000। प्रोविजन फॉर डिविडेंड अमाउंट ऑफ ₹40,000 तो वो कहां से आएगा प्रपोज डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट साइड में जो डिफरेंट आएगा वो आपको क्या करना है ऐड करना है। और डेबिट साइड टैक्स पेमेंट कितना किया 30,000 तो वो आप लेस में लिखना है टैक्स पेड 30,000 और डिविडेंड पेमेंट कितना किया है 25,000 तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड 25,000। तो यहाँ पे सारा जो एडजस्टमेंट है वो क्लोज हो गया। अभी आपको क्या करना है जितने अकाउंट हमने क्लोज नहीं किया वो हम अकाउंट पहले क्लोज करेंगे उसके बाद जो रिमेनिंग एंट्री है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, प्रेफरेंस अकाउंट क्लोज हो गया, कैपिटल रिटर्न्स में रिजर्व अकाउंट क्लोज हो गया, जनरल रिजर्व अकाउंट हमने क्लोज नहीं किया तो वो हम क्लोज कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस भी आपके पास है। 1 लाख हमने जो कैपिटल रिटर्न से रिजर्व में ट्रांसफर किया तो वो आपको लिखा है। तो जो भी डिफरेंट आएगा वो कितना आएगा 75,000 वो कहां पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड में लिखा है तो वो आपको कहां पे लिखना है एड में लिखना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 75,000। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्लोज हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर और प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड सारा अकाउंट क्लोज हो गया। अभी आपको क्या करना है फ्रॉम बिगिनिंग टू 1 by 1 एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है। तो इक्विटी शेयर कंप्लीट हो गया, प्रेफरेंस शेयर कंप्लीट हो गया, जनरल रिजर्व कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 60,000 और करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 80,000। इट मींस 80,000 माइनस 60,000 करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20,000 करंट ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्लोज हो गया, डिबेंचर क्लोज हो गया, क्रेडिटर्स लास्ट ईयर का आपके पास क्रेडिटर्स की लायबिलिटी कितनी है 40,000 और करंट ईयर में कितनी है 50,000। इट मींस करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ वो कितना 10,000 रुपीज तो वो आपको एड में लिखना है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स अमाउंट ऑफ ₹10,000। बिल्स पेएबल में डिक्रीज हुआ तो वो आपको लेस में लिखना है डिक्रीज इन बिल्स पेएबल 15,000 रुपीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है दोनों प्रोविजन क्लोज हो गई। नेक्स्ट असेट्स लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीट, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल लास्ट ईयर कितना है 50,000 और करंट ईयर में कितना है 40,000। इट मीन 10,000 रुपीज की गुडविल हमने रिटर्न ऑफ की है तो वो क्या करना है आपको एड में लिखना है गुडविल रिटर्न ऑफ अमाउंट ऑफ ₹10,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लास्ट ईयर में कितना है 15,000 और करंट ईयर में कितना है 5,000। इट मीन 10,000 रुपीज का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमने रिटर्न ऑफ किया तो वो आपको क्या करना है ऐड करना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 रुपीज। नेक्स्ट स्टॉक 25,000 और करंट ईयर में कितना है 32,000। इट मीन करंट ईयर में स्टॉक आपने परचेस किया, अगर परचेस किया तो वो आपने पेमेंट किया होगा तो आपको क्या करना है लेस में लिखना है इंक्रीज इन स्टॉक 7,000 रुपीज। डेप्टर्स लास्ट ईयर कितना है 45,000 और करंट ईयर में कितना है 31,000। इट मींस 14,000 रुपीज आपने रिसीव किया तो आपको क्या करना है एड में लिखना है डिक्रीज इन डेप्टर्स अमाउंट ऑफ ₹14,000। बिल रिसीवेबल वो भी सेम है 25,000 रुपीज लास्ट ईयर की बैलेंस है और करंट ईयर की बैलेंस कितनी है 14,000 रुपीज। इट मींस बिल रिसीवेबल से कैश रिसीव कितनी हुई 11,000 रुपीज तो डिक्रीज इन बिल रिसीवेबल 11,000 रुपीज। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस आपके पास है वो कितनी है 90,000 रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 40,000 रुपीज तो वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। अभी आपको क्या करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल करना है तो ये एड लेस प्लस माइनस करेंगे तो टोटल नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए का आंसर मिलेगा 2,38,000। बी का आंसर मिलेगा दोनों ऐड करेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ मशीनरी 75,000 45,000 हमने ऐड करेंगे उसमें से हम लेस करेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दोनों लेस करेंगे तो टोटल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी का आंसर आएगा -1,85,000। उसके बाद सी लास्ट कॉलम प्रेफरेंस शेयर जो भी है लास्ट कॉल आपको रिसीव हुआ तो वो आपको ऐड करना है। न्यू इक्विटी शेयर आपने इश्यू किया तो वो आपको ऐड करना है उसमें से लेस करेंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया 1,05,000 का पेमेंट किया तो वो आपको लेस में लिखना है। डिबेंचर रिडीम 1,03,000 वो भी हमने पेमेंट किया है। डिविडेंड पेड किया है तो वो भी आपको पेमेंट किया है 25,000 तो वो कहां पे आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एड लेस करेंगे तो टोटल नेट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी का आंसर आएगा -1,03,000। तो फर्स्ट का आंसर कितना आएगा 2,38,000, सेकंड का 1,85,000 -1,03,000 प्लस माइनस करेंगे
तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल का आंसर आएगा -50,000 रुपीज। उसके बाद आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस, आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितनी है 90,000, तो वो आपको प्लस करनी है, प्लस ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस अमाउंट ऑफ रुपीज 90,000, तो आपको क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस मिलेगा। वो आंसर कितना आ जाएगा 40,000। 50,000 माइनस में आंसर है प्लस 90,000 प्लस करेंगे तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा, वो आंसर कितना आएगा 40,000, तो वो आपके पास बैलेंस शीट में होगा आंसर 40,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स ये आपका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हो गया गोपीनाथ लिमिटेड, और ये एग्जाम्पल नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी TY BCom में अप्रैल 2006 में ये एग्जाम्पल पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।